संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये इसका विषय है परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी कला के क्षेत्र में ये दिया जाता है। इस बार 2023 में 84 लोगों को यानी 84 लोगों को दिया गया संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। ये प्रतिवर्ष उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। वेलकम टू माय चैनल डांस जॉय पैशन एम्बिशन। मैं इनाक्षी, आप सबका स्वागत है। जो लोग नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनका एग्ज़ाम 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में है। मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए जो कि नेट के एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, जिसमें 2019, 22 और 23 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, पुराने क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस के स्टूडेंट्स को ये पता है कि कौन कौन सा टॉपिक रहता है, क्या क्या सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंटल और वोकल और डांस रहता है, जिसमें क्लासिकल और फोक सबके बारे में पूछा जाता है। तो इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, वोकल हो या डांस हो। तो फोक के बारे में भी बहुत पूछा जाता है और साथ ही साथ क्लासिकल की कैटेगरी सबको मालूम है कि किस तरह से होती है। तो इसको हम ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि बार बार पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा डांस वाले सेक्शन में नाट्य शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी, जिसमें अनसीन पैसेज भी रहेगा। तो नाट्य शास्त्र के कंटेंट्स को बहुत अच्छी तरह देखिए। मैंने 3 वीडियो शेयर किया है नाट्य शास्त्र के कंटेंट्स पे, तो आप उसको देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन यह है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का नाम क्या है? पंडित SN रातनजनकर। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम गिटार बजाने वाले कलाकार कौन से हैं? पंडित बृजभूषण काबरा। बौद्धकालीन संगीत की संज्ञा क्या थी? गांधर्व। गांधर्व के विषय में डांस के स्टूडेंट जानते हैं। 12वीं 13वीं शताब्दी के मध्य एकमात्र उपलब्ध फारसी ग्रंथ क्या है? हील इमाली। ध्वनि के विकार को क्या कहते हैं? काकू। तो ये हम उसमें पढ़ते हैं, वोकल वाले स्टूडेंट भी, डांस भी के स्टूडेंट्स भी। यात्रा का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। दीक्षितर संप्रदाय के अनुसार राग देवकिया के समान कौन सा राग है? शुद्ध सावेरी। क्रोडोजोन का दूसरा नाम क्या है? लता वाद्य। ये वेस्टर्न म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका कि हिंदी में पूछा गया। लोक कला लावड़ी के साथ किस श्रुति वाद्य का प्रयोग होता है? लोक कला लावड़ी यानी फोकलोर थिएटर, ये डांस और म्यूजिकल दोनों फॉर्म में पूछा जाता है। तो इसमें म्यूजिक में भी तुनतुना बजता है और साथ ही साथ डांस में भी इसको बजाया जाता है। तमिल संगीत में विवादी स्वरम को क्या कहा जाता है? इसको पगई कहा जाता है। शिलापदिकरम के रचनाकार कौन है? इलंगो वडिगल। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक बहुत महान ये राइटर थे और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा तमिल साहित्य के संदर्भ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसको महाकाव्य भी कह सकते हैं आप। रामायण में वायलन को किस पौराणिक नाम से जाना जाता है? रावोमहास्ता या रावण हत्ता के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसने 5 प्रकार के नाद की व्याख्या की है? तो नारद। उन्होंने 5 प्रकार के नाद की व्याख्या की है, क्योंकि हमारे जो वैदिक साहित्य है या एंशियंट इंडियन टाइम पीरियड के परफॉर्मिंग आर्ट्स और डांस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सिलेबस में आपके लिखा गया है। वैदिक साहित्य। कौन सा अवनद वाद्य सोपान संगीत में बजाया जाता है? एडक्का। सोपान संगीत मोहिनी अट्टम और कथकली डांस में यूज़ होता है। कृष्ण लीला तरंगिणी के रचनाकार कौन है? नारायण तीर्थर। शांता अमर प्रभदा टैगोर के किस नृत्य नाटक के पात्र है? मायर खैला। रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी BPA के डांस स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है।